हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है। बिट्टू अपना नहाने के लिए गया है और मैं यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। आजकल ना ठंड हो गई है थोड़ी सी, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है सुबह सुबह उठने का। बस अलार्म बजता है ना, तब तो ये लगता है कि क्यों ही बज गया। लेकिन क्या करें जी, सुबह सुबह कामों का भी टाइम होता है तो उठना ही पड़ता है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम मतलब लेके ही उठती हूँ, थोड़ा सा देर पहले का ये अलार्म लगा के सोती हूँ। खैर उठने का मन तो नहीं करता है, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। क्योंकि थोड़ा सा जल्दी का अलार्म मैं इसलिए भी लगाती हूँ क्योंकि उठते ही एकदम से तो काम में देखो, मुझसे क्या किसी से भी नहीं लगा जाता होगा। हाँ, बाई चांस अगर हम जल्दबाजी में हैं या लेट हो रहे हैं तो एकदम से उठते ही लगना ही पड़ता है, वो तो मजबूरी की बात हो जाती है। लेकिन हमारे पास अगर टाइम है, हम पहले से थोड़ा सा टाइम जल्दी लेके उठेंगे तो सही रहता है। फिर काम भी हमारे जल्दबाजी की बजाय आराम से जो है हो जाते हैं तसल्ली से। तो वो अच्छा भी रहता है, ऐसे काम फिर जो है अच्छे से भी हो पाते हैं। तो बिट्टू की यूनिफॉर्म मैंने प्रेस कर दी थी और हमेशा की तरह मेरा काम यही रहता है। उसके बाद मैं सीधा अपना किचन में आ जाती हूँ। तो मसाला मैंने रेडी करके रख दिया था और आज बिट्टू के फेवरेट बन रहे हैं आलू के पराठे। हाँ जी, सर्दियों का मौसम यानी कि पराठों का मौसम मेरे घर में तो यही रहता है, क्योंकि मैं और बिट्टू पराठे खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, खासकर आलू के पराठे। और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत सारे पराठे बनते ही रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है पराठों का राजा तो एक ही है और वो है आलू का पराठा। वैसे मुझे गोभी मेथी वगैरह इन सब के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू के पराठे की एक अपनी स्पेशल जगह है। तो जी यहाँ पे रात को बिट्टू ने बोला था कि आलू के पराठे लेके जाने हैं, तो सुबह उठते ही मैंने आलू उबाल लिए थे। वैसे मैंने ना ज़्यादा नहीं उबाले थे क्योंकि मम्मी को मना है आजकल पराठे वगैरह मतलब तला हुआ या फिर चिकना खाना, क्योंकि मम्मी को कई दिन से ना खांसी भी हो रही है और वो दवाई ले रही हैं। तो इस करके मम्मी के लिए नहीं बनाऊंगी, अपने लिए और बिट्टू के लिए ही बना रही हूँ मैं। गुलशन जी ने भी मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम तो खा ही लेंगे। तो एक तरफ मैंने ना चाय भी चढ़ा रखी थी यहाँ पे मम्मी के लिए। मम्मी की चाय ज़्यादातर मैं अलग ही बनाती हूँ, बाई चांस ही कभी होता है कि इकट्ठी बनती है। क्योंकि मम्मी की चाय एक तो देखो उसमें हमारी चाय से थोड़ी सी अलग बनती है। खैर मीठा तो होता ही नहीं है उसमें बिल्कुल। बाकी उसमें ना चाय पत्ती भी बहुत कम डालती हूँ मैं। हम तो थोड़ा सा कड़क चाय पीते हैं, लेकिन मम्मी की में मैं थोड़ी सी चाय पत्ती डालती हूँ, बस नाम मात्र ही। बाकी और अदरक वगैरह डालती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं अलग ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा झंझट हो जाता है फिर अलग से। तो जी यहाँ पे बिट्टू के 2 पराठे मैंने पैक कर दिए हैं। फ्रेंड्स, बिट्टू तो चला गया है स्कूल, हमने भी चाय पी ली है और बस इंतज़ार है सब्जी वाले का। सब्जी नहीं है बिल्कुल भी घर में। और रात को भी क्या बनाया था मैंने, रात को सुबह की रखी थी आलू, वो भी वही खाई थी। थोड़ी सी बिट्टू के लिए अंडा भुर्जी बना दी थी। फ़िलहाल अभी कुछ है नहीं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ। तो और 9 बज गए हैं। वैसे तो पहले जब मैं बिट्टू को स्कूल छोड़ने जाती थी ना मैं तो ये 8 बजे आ जाते थे। अब मुझे छोड़ने नहीं जाना पड़ता, टाइम होता है तो वो इतना लेट आते हैं। तब मैं उनको बोलती थी तो भैया थोड़ा सा लेट आया करो, तब जल्दी आ जाते थे। और सब्ज़ी हमारी कई बार जल्दी इस वजह से भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारे घर बनती है दोनों टाइम सब्ज़ी। ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे आस पड़ोस में लोग ना एक ही टाइम बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो लोग बिल्कुल भी ना खाएं। कोई एक आधी बार ऐसा हो जाता है खा लेते, बाकी तो बिल्कुल नहीं खाते। कभी कभी मेरे को बहुत बोरिंग लगती है ये चीज़। कभी कभी दिल करता है ना सब्जी ना बनानी पड़े। तो फ्रेंड्स, बिट्टू भी स्कूल से आ गया है, ये देखिए। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, मैं आज अभी तक भी नहाई नहीं हूँ। उसका कारण है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे सुबह अपना काम निपटाते ही नहा लेती हूँ। और आज इसी वजह से मैं लाइट बंद कर रही हूँ, ऑन करनी चाहिए थी कि मुझे पता था लेट हो जाऊँगी आज मैं नहाने में, इसलिए मैंने आज मतलब झाड़ू लगा दी थी, पोछा नहीं लगाया है। क्योंकि फिर पोछा लगाने के बाद तो फिर नहाए बगैर रुका नहीं जाता है। लेकिन वजह ये है क्योंकि जी ये देखिए, हमें लाना था घर का सामान, वो मैं ले आई हूँ। और सामान में लाई हूँ वैसलीन, जो कि हमारी 2 दिन से ख़त्म हो रही थी। और मतलब कुछ भी हाथ वाथ धो के अगर ना लगाओ ना तो इतने गंदे हो जाते हैं ना हाथ। और सर्दियों में तो जब ये ज़्यादा वाली ठंड आ जाती है जब, तो ना
तो कुछ भी मतलब नहा के अगर कुछ ना लगाओ ना तो खुजली मच जाती है पूरे शरीर में और वो बड़ी इरिटेशन होती है उससे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सर्दी है, शाम तक चल जाए। शाम क्या, 2 तो बज ही गए हैं, बिट्टू आ गया। कोई नहीं, अभी इसको खाना देती हूँ, उसके बाद मैं नहा के ही आप लोगों से मिलूँगी। और फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई थी, इतनी देर में गुलशन जी का फ़ोन आ गया कि जल्दी से चाय बना ले, मैं समोसे लेके आ रहा हूँ। इनका ना समोसे खाने का पता नहीं इनको क्या भूत चढ़ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन समोसे ले आते हैं शाम को। और बिट्टू तो खैर बहुत खुश होता है, लेकिन मुझे देखो आ जाती है घर में चीज़ तो खाने तो पड़ते ही हैं। मतलब पड़ते हैं क्या, फिर देख के रुका भी नहीं जाता है। फिर मैं सोचती हूँ यार इतना जल्दी जल्दी इतना मतलब हैवी तला हुआ खाना खाएंगे तो फिर वो हम पेट में तो जाता है, साथ ही शरीर पे भी जाता है, शरीर हमारा बड़ा होता जाता है। मतलब साफ सीधी बात है, हम मोटे हो रहे हैं, हो जाते हैं। तो ऐसे खाने से मतलब जल्दी जल्दी से तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बचना ही चाहिए, हेल्दी खाना ही अच्छा है। और हेल्दी खाने से याद आया, आज मैंने मेथी भी ली थी सब्जी में, तो यहाँ पे मैं बैठ के वही छाट रही थी। और ना मुझे दिन में जब धूप थी ना उस टाइम ध्यान नहीं रहा, और अभी जब धूप जाने वाली थी ना तब मैं ये मेथी साफ़ करने के लिए बैठी शाम के टाइम। और दिन में फिर मैं अपना घर का सामान लेने भी चली गई थी स्टोर पे। और कई बार हमारा दिन ऐसा ही जाता है, बिजी भी और नहीं भी। तो चलिए फ्रेंड्स, 7:40 हो गए हैं, खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख रखा है और आज बहुत ही यम्मी सी सब्जी बनी है आलू मेथी की। ये देखिए, यानी इसमें थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब्जी जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। शायद मैंने इसकी रेसिपी शेयर भी की है, नहीं की होगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं शेयर कर दूँगी। और बस अभी मैं बिट्टू का इंतज़ार कर रही हूँ, वो उसके आने के बाद ही खाना बनाऊँगी। और उससे पहले खाते भी नहीं है हमारे घर में, 8 बजे के बाद ही या 8 बजे तक खाना खाते हैं। बिट्टू आएगा 7:45 तो वो आएगा, उसके बाद मैं रोटी बना दूँगी उसकी भी और साथ ही मम्मी की भी। और मुझे भी अभी भूख नहीं है, मैं अपनी गुलशन जी आएंगे तभी बना लूँगी। वैसे गर्मियों में तो मैं सारी इकट्ठी बना के हॉटकेस में रख देती हूँ, तो गर्म ही रहती हैं उसमें। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा दिल करता है ना गरम गरम सा खाने का तो इसलिए सर्दियों में थोड़ा मैं साथ ही बना लेती हूँ जब कोई खाता है तब। फिलहाल तो मैं ये खाने वाली हूँ, ये है जी खाटू श्याम का प्रसाद। जो हमारे पड़ोसी हैं वो गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर, तो वो लाए थे, तो मैं अभी उनके घर गई थी आंटी को ये सब्जी देने। तो आंटी ने मेरी सब्ज़ी की बहुत तारीफ़ की और सच में मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे खाने पीने की तारीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब और किसी चीज़ की मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरी खाने की तारीफ़ कर दो, मैं खुश, मैं 7वें आसमान पे। तो मिट्टू आएगा तब बनाएंगे रोटी, तब तक मैं अपना प्रसाद ही खा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 8 बज गए थे तो मैंने रोटियां बनाना भी शुरू कर दिया था। तो हमेशा की तरह रोटी बनते ही मैंने सबसे पहले मम्मी के लिए भिजवा दी थी। तो बिट्टू अपनी अम्मा को रोटी दे के आ गया था, साथ ही टेबल लेके बैठ गया है अपने खाने के इंतज़ार में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी अपने तीनों के लिए ही बनाई है, और गुलशन जी के लिए मैं रोटियाँ आज बनाऊँगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो आएंगे 1-1.5 घंटे बाद, और तब तक बना के रख दूँगी तो बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी रोटी। क्योंकि इतनी ठंड तो खैर होने लग गई है, आधा दिसंबर चला गया है तो थोड़ी बहुत ठंड तो हो ही रही है। थोड़ी बहुत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम में जितनी पहले ठंड होती थी ना वो तो खैर हो ही नहीं रही है, वरना तो दिसंबर में तो इतनी भयंकर ठंड हो जाती थी। पहले 8 बजे तक तो सभी खाना पीना खा पी के अपने बिस्तरों में घुस जाते थे क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती थी। तो यहाँ पे जी बिट्टू के साथ साथ मैं अपने लिए भी खाना परोस लूँगी, क्योंकि गुलशन जी तो लेट आएंगे। और आजकल मैं चाहती हूँ टाइम से ही सो जाया करूँ, क्योंकि फिर ना सुबह बिल्कुल भी दिल नहीं करता है उठने का, ठंड हो जाती है ना सुबह सुबह तो और सर्दियों में होता भी है थोड़ा सा, देखो उठने में आलस तो आता ही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के व्लॉग को भी मैं यहीं रखूँगी। आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, साथ ही वीडियो को हाइप भी करना है। और जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।